लगातार आदोदुशुमार है वो बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में भी आदोदुशुमार तेजी से बढ़ा है और बाकी जगहों पर भी ये जो आंकड़ा है वो अब तक जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उनमें से 4000 तक ये जो आंकड़ा है वो पहुंच गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तबलीगी जमात के अमीर मौलाना साद की हिमायत में मौलाना अली कादरी का बयान आया है। सीरत उन नबी अकादमी के मौलाना अली कादरी की धमकी दरअसल आई है। टीवी चैनल पर मौलाना साद का नाम इज्जत से लो ये कहा गया है और मुसलमान के खिलाफ साजिश करना बंद करो ये कहना है मौलाना अली कादरी का। जमात के खिलाफ साजिश बंद नहीं हुई तो टीवी रिपोर्टर का बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो एक धमकी भरा लहजा है जिसके मुताबिक उन्होंने साफ तौर पर सहाफत पर पूरे जो इंडस्ट्री है, मीडिया इंडस्ट्री, उनको एक तरह से धमकी देने वाला बयान जो है वो जारी किया है। एक बार फिर से हम आपको बता दें, तबलीगी जमात के अमीर मौलाना साद जिनका नाम आया था, जिनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज की गई है, हालांकि उनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। और ऐसे में मौलाना अली यानी कि कादरी का बयान भी एक सामने आया है, जो कि सीरत उन नबी अकादमी के मौलाना है, नाम है अली कादरी, और धमकी ये देते हैं और कहते हैं कि टीवी चैनल पर मौलाना साद का नाम इज्जत से लो और मुसलमान के खिलाफ साजिश बंद करो। मौलाना अली कादरी ये कहते हैं, साथ ही वो कहते हैं कि जमात के खिलाफ साजिश जो है उसको बंद किया जाए। अगर बंद नहीं किया जाता है तो टीवी रिपोर्टर का बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये वो वक्त है जिस वक्त में सहाफी अपनी जान को बाजी पर लगाकर काम कर रहे हैं और ऐसे वक्त में इस तरह की धमकी वाकई बहुत हैरान कुन है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पिछले 3 दिन से जो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे इंतशार का नतीजा है। इस बात को आप जहन में बिठा लें। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चंद बिके हुए मौलवियों को बिठाकर जो समझने आया मुसलमानों के खिलाफ बकवास कर रहा है। मौलाना साद जो अमीर तबलीगी जमात है, उनको जो अरे तूरे से जो तुम मुखातिब हो रहे हो, मैं तुम लोगों को वार्निंग दे रहा हूं कि मजहबी रहनुमाओं के मुताल्लिक इस किस्म की कोई जबान इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें न्यूज चलानी है तो हद्दो अदब में रहते हुए नाम लो। ये खुली वार्निंग है तुम्हारे लिए कि तुम बाज आ जाओ, ये हिंद मुसलमानों के खिलाफ ये साजिश रचना बंद करो, वरना हम जब अपने पे आ जाएंगे तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। इस बात को तुम जहन में रखो। और मैं सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यह बात कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हारे में हिम्मत है, अगर तुम्हारे में दम है, तो कोई मजबूत मुसलमान रहनुमाओं को बुलाओ, बिठाओ। फिर उसके बाद जब तुम्हें जवाब दिया जाएगा तो तुम्हारी एंकरिंग भी निकलेगी, तुम्हारे मीडिया में तुम्हारी इज्जत की धज्जियां भी उड़ेगी। तुम्हें उस दिन अंदाजा होगा। पपेट किस्म के लोगों को बिठाकर मुसलमानों को टारगेट कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कि अगर आप लोग बिला वजह के मुसलमानों पर अगर ट्रायल करेंगे, याद रखो तुम्हारे नुमाइंदों को माइक लेकर फिरना मुश्किल हो जाएगा। ये हमारी तरफ से तुम लोगों को मशवरा है।